आज हम बात करने वाले हैं फेक नैरेटिव के बारे में कि किस तरह एक घटिया स्क्रिप्ट के द्वारा हर घटिया कहानी, घटिया बात को जस्टिफाई कर दिया जाता है और इस तरह दिखाया जाता है कि आपका दिमाग भी उस बात पर अपनी सहमति दर्ज करने लगता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक शर्मा। तो ये लेखन का खेल है ही ऐसा, लिखने के बाद प्रस्तुत कैसे किया जा रहा है, अगर वो और शानदार हो जाए तो सोने पर सुहागा। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि जो भी लिखा गया है पन्ने पर वो सब कुछ जायज़ हो, सही हो, क्योंकि लिखा भी तो इंसान नहीं है। उसने अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने नैरेटिव से शूट करता हुआ ही लिखा है। अब ये कतई ज़रूरी नहीं कि उसके विचार को आप अपना विचार बना लें। इसलिए पढ़ते वक्त ये सतर्कता ज़रूरी है कि आप क्या और क्यों पढ़ रहे हैं, और देखते वक्त भी कि आप क्या और किस लिए देख रहे हैं। अमूमन हम हर किताब को ग्रंथ की तरह देखने लगते हैं कि जैसे इसमें जो भी लिखा है वो सब सच ही होगा, या जो विचार है वही अटल है। सबका अपना अपना सच अलग अलग हो सकता है। बस पहले हमें अपनी समझ विकसित करनी है। सही ज्ञान अर्जन के लिए भी ये ज्ञान आवश्यक है कि ज्ञान अर्जन कहाँ से करना है। पहले लेखन सिर्फ किताबों तक सीमित था, फिर इसका विस्तार होता गया और फिर आया सिनेमा। वहाँ फिर किताबों को साइड कर स्क्रिप्ट का चलन शुरू हुआ। जो जिस मानसिकता का व्यक्ति, जैसा उसका अनुभव है, वो उस नैरेटिव के साथ लिख देता है। और फिर बनी फिल्में, या कई बार जो फिल्म निर्माता है वो अपने आधार पर स्क्रिप्ट तैयार कराते हैं अपने नैरेटिव के हिसाब से। और आपने देखा होगा कई बार कई फिल्मों ने तो आतंकवाद तक को जस्टिफाई कर डाला है, और हमारे समाज ने बड़े चाव से ऐसी फिल्मों को देखा है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, फिर स्क्रिप्ट घुसाई न्यूज़ चैनल में, वहाँ तो खैर कबाड़ा ही कर डाला। हर खबर का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। आपको क्या सूट करता है, आप वैसा ही कंटेंट दिखाओगे। खबर 1 मिनट की है, पर उस पर 1-1 घंटे के दिन में 2-2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बस शर्त यही कि खबर TRP वाली होनी चाहिए। कुछ समय बाद चलन शुरू हुआ रियलिटी शो का, जिनमें रियलिटी के अलावा सब कुछ होता है, बस रियलिटी नहीं होती। मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ, ये सब बहुत करीब से देखा और समझा है। किसी भी गरीब बच्चे को पकड़ो, उसे उतना गरीब दिखाओ जितनी गरीबी उसने भी कभी नहीं देखी। जब वो खुद अपना वीडियो देखे तो रोने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे जीवन में कितना कष्ट है, क्योंकि उन्हें पता है लोगों के दिमाग से कैसे खेला जा सकता है, कैसे आपके इमोशन को टच करना है कि आप खाना खाते वक्त उस शो को देखते हुए आंसू टपका सकें और उस शो के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑन एयर के बाद खुश हो रहे हों। देखो, हमारे म्यूज़िक ने और डायरेक्शन ने तो TRP की बाढ़ ला दी। फिर अब ये यूट्यूब, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म आए तो इनमें भी स्क्रिप्ट की भूमिका है। यहाँ हर आदमी अपनी मानसिकता और एजेंडा खूब फैला रहा है और लोग इमोशनल अरेस्ट हो रहे हैं। इमोशनल म्यूज़िक और स्क्रिप्ट, एक्टिंग सब एक नंबर, लेकिन जो दिमाग में बोया जा रहा है वो एकदम बेकार। मैं बस ये कह रहा हूँ, हर वो चीज़ जो गलत है उसे आप म्यूज़िक के लगाने से या उसकी स्क्रिप्टिंग से या उसके प्रस्तुतिकरण से ठीक नहीं कर सकते। ऐसी कई वीडियो आपने देखी होंगी जिसमें हर घटिया चीज़ को सही दिखाया जा रहा है। तो सब चीज़ों का निष्कर्ष यही है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देखें और पढ़ें, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप एक फेक नैरेटिव और एक तरह के विचार में फंस कर रह जाएंगे। नमस्कार।